और तू कहता है नबी का जिक्र करना जरूरी नहीं, नबी पे दरूद और सलाम पढ़ना जरूरी नहीं, नबी की शान बयान करना जरूरी नहीं है। ओ मैं बंदे, अगर तू सच्चा है, तेरा अकीदा गंदा नहीं है, कुरान में एक भी आयत दिखा दे जहां अल्लाह ने फरमाया हो नबी का जिक्र मत करो, जहां अल्लाह ने फरमाया हो इन पे दरूद मत पढ़ो, जहां अल्लाह ने फरमाया हो इनकी शान बयान मत करो। पूरा कुरान मेरे नबी के खिलाफ नहीं उतरा, मेरे नबी की शान और अजमत पे उतरा है। क्या हम उसका जश्न न मनाएं? क्या हम उसके लिए खड़े होकर सलाम ना पढ़ें? अजीब बंदा है, नमाज में पढ़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, वहाँ यहाँ भी लगाता है अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। नमाज में पढ़ता है, नमाज के बाद कहता है या नबी या रसूल कहना शिरक है, या नबी कहना या रसूल कहना शिरक है। नमाज के अंदर पढ़ता है, क्यों पढ़ रहा है? जवाब देता है नमाज में पढ़ना वाजिब है। ओ बाबा, नमाज में तेरा रब अगर रख दे तेरे लिए वाजिब है, वही चीज नमाज से बाहर कैसे शिरक हो सकती है? अगर शिरक मानना है तो मान, कहते 5 नमाजों में शिरक होता है। नमाज में लगा है, क्यों लगा? कि रब नहीं जानता था महबूब आ जाएगा, नमाजें रहेंगी। रब नहीं जानता था। और तू ये सोचे कि शायद गलती से लगा, तो अल्लाह की बारगाह में अगर तू ये गलती का इरादा रखता है कि रब से गलती हुई माज़अल्लाह, तू तो पहले ही जनाब परले दर्जे पे चला। यही फर्क है, यही फर्क है हमारे अकीदे में, गैरों के अकीदे में यही फर्क है। हम यही चीजें समझते हैं, यही हमारी बुनियाद है। इनसे जो टकराता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इन चीजों पे जो कायम रहता है वही हकीकत में मुसलमान रहता है। इसीलिए हम हर जगह नमाज में, हर जगह नमाज के बाद भी हर जगह दरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। एक नुक्ता जरा ज़हन में डाल दूं, बात आई है फिर याद भी नहीं रहेगी, जिंदगी का भरोसा भी नहीं है। ये एक नुक्ता जरा सुनना, माफी चाहूंगा, बात खत्म कर रहा हूं, एक आधे मिनट में सुन लो। आइम्मा फरमाते हैं अल्लाह ने नमाज में सलाम क्यों रखा, दरूद क्यों रखा? नमाज तो इबादत थी, वहां तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए था। सलाम क्यों है, दरूद क्यों है, सलाम क्यों है, दरूद क्यों है, क्यों है? आइम्मा फरमाते हैं इसलिए है कि जब बंदा नमाज पढ़ना चाहता था, इबादत करना चाहता था, अल्लाह ने फरमाया कि तू ठीक है मेरी बंदगी करेगा, मेरी बारगाह में खड़ा होगा, अल्लाह अकबर पुकारेगा, सना पढ़ेगा, हम्द पढ़ेगा, मेरी तस्बीहां पढ़ेगा, मेरा जिक्र करेगा, मेरी तारीफ करेगा। लेकिन क्या उसे छोड़ के करेगा जिसने तुझे नमाज तक पहुंचाया है, जिसने तुझे मुसल्ले तक पहुंचाया है, जिसने तुझे कुरान दिया है, जिसने ईमान दिया, जिसने ज़हन दिया, जिसने यकीन दिया, जिसने इस्लाम दिया, उसे छोड़ के नमाज पढ़ेगा? नहीं नहीं, तेरे ऊपर वाजिब है कि जिसने तुझे यहाँ पहुंचाया है उसके ऊपर भी नमाज में दरूद पढ़, सलाम पढ़। तो लोगों, अगर जिंदगी मौका दे, जब मौका मिले दरूद भी पढ़ो, सलाम भी। मेरे आका की वो ज़ात है कि हुजूर तशरीफ लाए, सारी कायनात पहले से मेरे नबी के इस्तकबाल में खड़ी थी। मेरे नबी की ज़ात, मेरे नबी की ज़ात और सिफात पर, अज़मत और शान पर कसीदे पढ़ रही थी, दरूद और सलाम पढ़ रही थी। इसलिए मैं तज़मीन के साथ ये शेर कह के बात ख़त्म कर दूँ। कहने में सुनने में कोई ख़ता हुई हो, रब्बे कदीर मुआफ़ फरमाए। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेराज भाई ज़रा तवज्जो रखना, आप भी जरा तवज्जो रखना। ये शेर पढ़ के गुजर रहा हूँ, बड़ी गहराई से इस शेर पे नजर रखना। बरेली के इमाम का शेर है, लेकिन तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ कि रहमत हक झूमती
रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। महद कहते हैं गोद को, महद कहते हैं बचपन को। सुभान अल्लाह। रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।